gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आपका दोस्त आज के इस सेशन में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। 17 इंच 2000 वॉट ब्रशलेस इलेक्ट्रिक हब मोटर फॉर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कन्वर्जन। तो ये 2000 वॉट का जो सबसे फेवरेट एंड सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है आज के डेट में ये इंडिया में। तो ये जो मोटर है, अभी इसके साथ में और किट्स भी हैं, वो भी नेक्स्ट पेजेस पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मोटर के बारे में पहले हम लोग डिटेल ले लेते हैं। ये जो मोटर है इसका 100% मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्रोल में है, इसका टूलिंग पूरा हमारे साथ में है और ये मोटर 100% इंडियन मार्केट के रोड कंडीशन और इंडियन मार्केट के यूजर के मेंटालिटी के हिसाब से बनाई हुई है। 17 इंच का कंप्लीटली व्हील है, रिम है और यही मोटर है कि जो ARAI अप्रूव्ड है। ARAI के में इस मोटर के ऊपर सभी टेस्ट जो व्हीकल में होते हैं वो सभी टेस्ट इसने पास किए हुए हैं। जैसे वाटर टेस्ट में इस मोटर को डीप करके रखते हैं, देन अलग अलग कंडीशंस में रखते हैं, अलग अलग फ्लूइड उसके ऊपर ये करते हैं, वाइब्रेशन में अलग अलग कंडीशंस में, मतलब व्हीकल में जिस लेवल के कंडीशंस आ सकते हैं वो सभी कंडीशंस को इस मोटर ने पास किया है और ये आज अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। और मेरे लिए तो सबसे फेवरेट है क्योंकि इस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, बाहर से दिखने में आपको एक अलग लगेगा लेकिन उसके अंदर जो जान डाली हुई है, अलग मजा उसमें आता है। क्योंकि ये पहला मोटर है जिसमें आप दोनों चीजें अटैच कर सकते हैं, चेन स्प्रॉकेट भी अटैच कर सकते हैं एंड डिस्क ब्रेक सिस्टम भी अटैच कर सकते हैं। चेन स्प्रॉकेट पे जब आपका एक व्हीकल चलता है तब उस पे इंजन का जो लोड आता है वो लोड के भी स्ट्रेन से ज्यादा का वो चेन स्प्रॉकेट माउंटिंग हमने बनाया हुआ है। तो जो प्लेट होता है जनरली चाइना में जो प्रोडक्शन होता है तो वो नॉर्मली जैसा बाइसिकल का आपका थ्रेड एंड हब होता है उस तरीके का प्रोडक्शन वो लोग करते हैं। उसका एप्लीकेशन होता है कि वो जो चाइना में छोटे छोटे मोपेड्स बनाते हैं तो वो मोपेड के लिए एक पैडल स्टैंड बाय देते हैं और वो पैडल के लिए स्टैंड बाय देने के लिए वो छोटे थ्रेड वाला दिया जाता है। तो उसका लोड उतना ही है कि पैडल से एक मूव करे। लेकिन अगर वैसा मोटर हम लोग हाइब्रिड कन्वर्जन में या मोटरसाइकिल में यूज करेंगे और उसके ऊपर अगर चेन स्प्रॉकेट लगाएंगे तो वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। मतलब जो भी समझो आपने पैसा खर्च किया तो जीरो वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने शुरू में बहुत सारे किए हैं और उसमें वो मॉडल हमारा फेल हो गया था। फिर हमने इसमें टूलिंग अलग से करके ये हेवी ड्यूटी मॉडल बनाया। तो ये जो मॉडल है तो ये मॉडल के ऊपर मतलब ये 2 किलोवाट रेटेड पावर का मोटर है। आप कोई भी मोटरसाइकिल में इसको यूज कर सकते हैं। इसको जो टायर लगता है वो 90-110 साइज का टायर आप इजीली फिट कर सकते हैं या फिर 90-117 या फिर 100-90-17 90-90-17 80-90-17 अलग अलग साइज के टायर्स आप इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। तो जो 17 इंच के मोटरसाइकिल में टायर्स आते हैं वो सभी टायर्स इस मोटरसाइकिल इस व्हील पे फिट हो जाते हैं। तो एग्जिस्टिंग अगर 17 इंच का व्हील आपके पास है तो वही टायर इसमें लग जाएगा, अलग से टायर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये मोटर का जो पावर है 2000 वॉट इसका रेटेड पावर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो ARAI के टेस्ट रिपोर्ट्स है वो बोल रहे हैं। प्लस इसका पिक पावर जो है वो 4 किलोवाट का पिक पावर है और हमने जो पर्सनली टेस्ट किया है इसको 5.6 किलोवाट तक इसको टेस्ट किया है। मतलब 5.6 किलोवाट तक का पावर ये मोटर डिलीवर कर सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 किलोवाट तक का हम लोग उसको मान सकते हैं कि 4 किलोवाट तक का पावर ये मोटर हमें इजीली डिलीवर करता है। 2 किलोवाट मतलब कितना हुआ? 2 किलोवाट मतलब ऑलमोस्ट 3 HP का 3 HP का आपका इंजन ये व्हील के अंदर फिट हुआ है। तो ये 3 HP का इंजन का आप कहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो पहला हो गया मोटरसाइकिल, आप नया मॉडल बना रहे हैं तो उसमें यूज होगा। दूसरा एप्लीकेशन होगा एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल को आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, कंप्लीट व्हील मिला है, चेन स्प्रॉकेट का भी अरेंजमेंट है। जस्ट आपका पुराना चेन स्प्रॉकेट निकालो या फिर नया लगा दो, एक साइड से डिस्क ब्रेक सिस्टम लगा दो। उसके साथ में आपको फोर्क चाहिए तो फोर्क भी हम लोग रेडीली देते हैं। मतलब खाली आपका एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल का फोर्क उतार दो, नया फोर्क लगा दो, बस आप विद इन 30 मिनट बाइक का कन्वर्जन विदाउट मैकेनिक के हेल्प भी कर सकते हैं। इस लेवल तक हमने उसको डेवलप करके दिया है।
तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है ये कन्वर्जन करना। तो मोटरसाइकिल में भी आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्लस आपको अगर 3 व्हीलर बनाना है, जिस तरीके से आज ई रिक्शाज हम लोग देखते हैं, तो ई रिक्शाज में भी डिफरेंशियल वाला मोटर यूज किया जाता है, लेकिन उसमें कॉस्ट की वजह से जो मटेरियल यूज किया जाता है बहुत ही लो एफिशिएंसी हमें मिलती है उसमें से। लेकिन इसमें अगर हम लोग यूज करते हैं, इसमें अगर 2 व्हील्स लगा के हम लोग रिक्शा बनाते हैं तो इसका इफिशियंसी बहुत बढ़ जाता है। अभी एग्जिस्टिंग जो बैटरी में हमें रेंज मिलता है, अगर 80 किलोमीटर मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये 2 मोटर यूज करके भी मिनिमम 120 प्लस का ही रेंज उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी इफिशियंसी इसमें बढ़ जाती है। उसके साथ में ये मोटर का कंस्ट्रक्शन हेवी ड्यूटी है। ये एल्यूमिनियम अलॉय व्हील में है, तो 2 व्हीलर में जितना रिक्वायर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट 250 kg पर व्हील, इतना लोड हम लोग दे सकते हैं। 350 kg तक का इसका टेस्टिंग हमने पर्सनली किया हुआ है। तो 250 kg तक का लोड इस पे हम लोग एडिशनली डाल सकते हैं पर व्हील। मतलब 2 व्हीलर में आप यूज कर रहे हैं तो 250 रियर व्हील, फ्रंट व्हील भी जो जनरली होता है 200 kg पे वो पास होता है, तो 450 kg 500 kg तक का लोड भी हम लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं, मतलब कंप्लीट व्हीकल पे। और एक व्हील पे आप 250 kg तक का लोड दे सकते हैं। इसके साथ में जो आपको कंट्रोलर मिलता है वो रीजनरेटिव एंड साइन वेव कंट्रोलर मिलता है। अभी रीजनरेटिव होने की वजह से उसका एडवांटेज ये हुआ कि जब भी आप व्हीकल में इस मोटर को यूज करेंगे, तब व्हीकल जब आपको समझो एक्सेलरेशन आपने जैसे 0 किया तो फ्री मोमेंटम आपको मिल गया, तो उस समय में वो जनरेट करके रीजनरेटिव कंट्रोलर की वजह से हर एक मोटर से जनरेशन होता है, लेकिन मोटर से जो जनरेशन होता है ना, तो उसका वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से कम होता है। और बैटरी वोल्टेज से वोल्टेज अगर कम रहेगा तो वो बैटरी तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल बैटरी चार्जिंग का मेथड जो है बैटरी वोल्टेज से हायर वोल्टेज होना चाहिए। जैसे एक वाटर टैंक हम लोग हायर लेवल पे रहेगा तो नीचे के टैंक में ऑटोमेटिकली पानी आ सकता है, उसी तरीके से बैटरी चार्ज होता है। और ये जब जनरेशन होता है तो ये रीजनरेटिव कंट्रोलर वोल्टेज को बूस्ट करता है। अगर 72 वोल्ट का बैटरी पैक आपका है तो ये अराउंड 84 वोल्ट तक उसको बूस्ट करता है, और वो जितना भी छोटा सा भी जनरेशन अगर मिला होगा तो वो बैटरी में पास करता है। तो ये एक एडवांटेज रीजनरेटिव का होगा। जैसे आपने एक्सेलरेशन 0 किया, ये प्रीसेट कर सकते हैं हम लोग। प्रीसेट करने की वजह से आपको कितना रेजिस्टेंस उसमें रखना है, किस तरीके से आपको यूज करना है, कौन से एप्लीकेशन में यूज करना है, तो ये हम लोग पूरा सेट कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन 0 किया, रीजनरेशन स्टार्ट हुआ। जैसे आप ब्रेकिंग करते हो तो ब्रेकिंग में जैसे ईएमएफ इसमें जो जनरेट होता है तो वो ईएमएफ से रीजनरेशन लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग ब्रेक जो आपका यूज होता है उस ब्रेक से भी ईएमएफ ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जब आपका अप्लाई होगा तो उस ब्रेक का लोड कम हो जाता है, एंड देन इसके ऊपर हम लोग ये लोड का मतलब ब्रेक के ऊपर का एफिशिएंसी, मैकेनिकल ब्रेक की डिपेंडेंसी आपकी कम हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ब्रेक लग जाता है, जनरेशन होता है और जनरेशन होके वो बैटरी में चला जाता है। तो ब्रेकिंग में भी इसमें जनरेशन होता है। देन जब आप डाउन हिल जाते हो, कहीं पे स्लोप मिल रहा है, तो जैसे स्लोप में आप जा रहे हैं तो उसमें सेटिंग कर सकते हैं स्लोप में आपको कितना % चार्जिंग करना है, तो वो उस तरीके से भी हम लोग स्लोप में उसका चार्जिंग कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी कंडीशन में इससे हम लोग रीजनरेशन ले सकते हैं। प्लस आप जब पेट्रोल पे व्हीकल को चल, जैसे किसी ने अगर हाइब्रिड या रेट्रोफिट कन्वर्जन किया, जब आप पेट्रोल पे चला रहे हो तो मोटर घूम रहा है, तो उस समय भी हम लोग जितना बैटरी को चार्जिंग रिक्वायर्ड है उस हिसाब से अगर सेटिंग रखते हैं तो वो जब पेट्रोल पे चला रहे तो बैटरी को फिर से चार्ज भी कर सकता है। तो ये सब एडवांटेज इसमें हो सकते हैं। ये ना सिर्फ मोटरसाइकिल में ही यूज होता है, आप 3 व्हीलर में भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग व्हीकल्स बनाने में यूज कर सकते हैं, ऑफ रोड व्हीकल्स बनाने में यूज कर सकते हैं, बीच वाले व्हीकल, बीच पे जो यूज होने वाले वो व्हीकल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। इसका स्पीड जो मिलता है 72 वोल्ट पे ये डिजाइन है, तो 72 वोल्ट पे आपको अराउंड 72 टू 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिलता है। अभी तक के जो कस्टमर्स है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर नहीं 90 के ऊपर भी जाता है, 100 भी जाता है, या फिर 80 भी जाता है, लेकिन हम जो बताते हैं आपको तो 70 टू 75 तक का आपको इसमें स्पीड मिल सकता है 72 वोल्ट में। अगर आपको 60 वोल्ट में यूज करना है तो वो 60 तक का स्पीड मिलेगा। अगर आप 48 वोल्ट पे यूज करते हैं तो अराउंड 50 तक का आपको इसमें स्पीड मिल जाएगा। तो अलग भी कंट्रोलर आपको मैच करना है, लेकिन इफिशियंसी अगर आप लो इफिशियंसी वाला कंट्रोलर यूज करते हैं तो उसमें इफिशियंसी नहीं आएगी। अगर आप इसके साथ में जो रीजनरेटिव कंट्रोलर हमारा आता है वो यूज करते हैं तो हाईएस्ट इफिशियंसी आप ले सकते हैं।
मतलब अगर हमने दिया हुआ कंट्रोलर और ये मोटर आप मोटरसाइकिल में यूज करते हैं तो इन एन एवरेज जो हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किया था तो 25 वॉट पर किलोमीटर का कंजम्पशन होता है। मतलब 25 वॉट में एक मोटरसाइकिल आपकी 1 किलोमीटर चलती है। मतलब 25 वॉट यानी आपके घर में जितना एक 25 वॉट का बल्ब 1 घंटे में जितना एनर्जी कंज्यूम कर लेता है उतने कंजम्पशन में आपकी मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर जाती है। क्योंकि व्हीकल में आप पर आवर से नहीं कंजम्पशन निकाल सकते, पर किलोमीटर आपको निकालना होगा क्योंकि उसमें कंजम्पशन वेरिएबल होता है हमेशा। तो पर किलोमीटर एवरेज इसका मोटरसाइकिल में आता है 25 वॉट पर किलोमीटर। उसके साथ में अगर देखा जाए तो ये जो मोटर है हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस तो हमने देख लिए किसमें यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन बन सकते हैं। अभी ये 3 HP का इंजन आपको मिल गया तो कौन सा एप्लीकेशन में आपको यूज करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत लोगों ने उसको मॉडिफाई करके अलग अलग 4 व्हीलर के कार जैसा भी उसको बनाया, अलग अलग व्हीकल्स बनाए। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए और बहुत अलग अलग एप्लीकेशन वो लोग बनाते हैं, तो इनोवेटिव एप्लीकेशन होते हैं। प्लस बहुत सारी जगह पे जनरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस मोटर को अगर आप दूसरा ड्राइव देके कहीं से घुमाते हैं तो ये अगर 3 HP का है तो जनरेशन में आपको एटलीस्ट 50% का तो भी जनरेशन आप इससे ले सकते हैं। मतलब 1 किलोवाट तक का जनरेशन आप आराम से ये मोटर से ले सकते हैं। तो उस तरीके का ड्राइव अगर आप उसको लगाते हैं तो ये मोटर जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है क्योंकि वहां पे आपको हाई स्पीड की जरूरत नहीं है, तो आप कम वोल्टेज पे जा सकते हैं। आप 36 वोल्ट पे भी उसको यूज कर सकते हैं, 24 पे भी कर सकते हैं, 48 पे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप सोलर पावर से भी इसको रन कर सकते हैं, या फिर बैटरी पैक भी आप नॉर्मल बैटरी जो ट्रक में बैटरीज आती है या फिर जो नॉर्मल बैटरीज होती है तो बड़े एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में वैसे बैटरीज यूज करके भी आप 24 वोल्ट 36 वोल्ट अगर आपके पास कंट्रोलर अवेलेबल होता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। या फिर 48 वोल्ट से कंट्रोलर भी आपको अवेलेबल हो सकता है। या फिर जो रीजनरेटिव कंट्रोलर हमारे पास है तो उस कंट्रोलर में आप 48 वोल्ट से लेके 96 वोल्ट तक का भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप बताते हैं हमें 48 वोल्ट में यूज करना है तो हम लोग उसका 48 वोल्ट पे सेट करके दे सकते हैं और 96 वोल्ट तक भी जा सकते हैं। मतलब यही मोटर को अगर आप 96 वोल्ट का बैटरी आपके पास है तो आप आराम से 90-100 का स्पीड से भी मोटरसाइकिल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और वही हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कंट्रोलर साइन वेव कंट्रोलर है। साइन वेव होने की वजह से इसमें क्या होता है कि आपका स्मूथनेस एकदम बढ़ जाता है। कि स्क्वायर वेव एंड साइन वेव में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने अपना वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो वो वीडियो देख के भी आप टेक्निकली समझ सकते हैं। अभी हमें प्रोडक्ट का डिटेल्स लेना है, टेक्निकली जो डीप नॉलेज है वो आप उसके वीडियोस ऑलरेडी हमने बना के यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो यूट्यूब पे gogoa1.com का चैनल पे आप सर्च करके gogoa1 को सर्च करके आप यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल वीडियोस भी देख सकते हैं। या फिर कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे कि जो आपके नहीं सॉल्व हो रहे तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो वेबिनार्स होते हैं उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर GoGo-A1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। GoGo-A1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। GoGo-A1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। GoGo-A1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। GoGo-A1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGo-A1. Ride into the future.